गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स शाइन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड चैप्टर के न्यूमेरिकल्स, जो हमने पोटेंशियल, कैपेसिटेंस जैसी भी चीज़ों के बारे में पढ़ा था। तो हमारे जो एनसीईआरटी की बुक्स के जो न्यूमेरिकल्स, इसमें हम फर्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन है 5 × 10⁻⁸ कूलम तथा 3 × 10⁻⁸ कूलम के दो आवेश 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव का मान शून्य होगा। इसका मतलब टू जो चार्जेस हैं वो किसी डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो ऐसा हमें उनके बिटवीन में या कहीं भी एक पॉइंट निकालना है। इसमें यहाँ ये नहीं लिखा है कि बीच में ही कोई पॉइंट हो, पर हमें एक ऐसा पॉइंट निकालना है जहाँ पर विद्युत विभव का मान कैसा हो, शून्य हो। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं कि जैसे ये दो चार्जेस हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू 5 × 10⁻⁸ कूलम और इसकी वैल्यू है 3 × 10⁻⁸ कूलम, और ये दोनों जो चार्जेस है ए और बी पॉइंट पर, ठीक है। अब इस ए और बी पॉइंट के बाद हमें वो पॉइंट निकालना है जहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू 0 होती है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे लेट आप एक पॉइंट मानते हैं पी, जो इन दोनों के बीच में है और वो ए से एक्स डिस्टेंस है। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 16 सेंटीमीटर। तो ये जो डिस्टेंस है 16 सेंटीमीटर को हम लिखते हैं 0.16 मीटर लिख सकते हैं। इन दोनों की डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, 0 x माइनस इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी 0.16 माइनस x, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितनी है 0.16 मीटर। ओके, तो अब अगर हम पोटेंशियल की वैल्यू निकालेंगे तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल्स टू, यहाँ मैं लिख देती हूँ, V इज इक्वल्स टू KQ अपॉन R, जहाँ K तो होता है कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁹ हम यूज करते हैं, या 1/4πε0 रखते हैं। Q चार्ज की वैल्यू है और R इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। अब अगर हम इस P पॉइंट पर A के कारण पोटेंशियल की वैल्यू निकालें, है ना, तो बिंदु P पर A पर स्थित आवेश के कारण विभव, है ना, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, VA, ठीक है। पॉइंट किस पॉइंट के निकाल रहे हैं, P पॉइंट के लिए, तो इसकी वैल्यू जाएगी VA इज इक्वल्स टू K। Q की वैल्यू कितनी है A पॉइंट के लिए, 5 × 10⁻⁸ कूलम अपॉन डिस्टेंस इज x। सिमिलरली अगर हम B पॉइंट के लिए निकालें, है ना, बिंदु B पर स्थित आवेश के कारण विद्युत विभव, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकाल रहे हैं हम B पॉइंट पर, विद्युत विभव, तो VB will be equal to K, Q is -3 × 10⁻⁸ कूलम अपॉन डिस्टेंस इज 0.16 माइनस x। यहाँ तक सबको क्लियर होगा। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड दे देते हैं। अब हमें क्या निकालना है, हम ये कह रहे हैं कि ये जो पॉइंट है P, उस पर हमने ऐसे ही कोई यूजुअली कोई पॉइंट लिया है P, और इस पर हमें क्या प्रूव करना है कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, इसकी डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो हमने क्या मान लिया, P पर जो टोटल पोटेंशियल है वो कैसा है, 0। सो द टोटल पोटेंशियल एट P, इसे मैं हटा देती हूँ, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बिंदु P पर कुल विभव, जिसको हम कितना बता रहे हैं, 0 बता रहे हैं, तो VA + VB will be equal to 0। तो VA की वैल्यू क्या लिखी थी, K, Q is 5 × 10⁻⁸ कूलम अपॉन R is x प्लस K × -3 × 10⁻⁸ कूलम, यहाँ पर माइनस से वैल्यू है, मैं देना भूल गई, ओके, अपॉन 0.16 माइनस x इज इक्वल्स टू 0। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सी मैथ्स है, ये नेगेटिव है तो हम इसे उधर लेके चले जाएंगे, ठीक है। 5 × 10⁻⁸ कूलम
अपॉन x इज इक्वल्स टू k 3 इंटू 10⁻⁸ कूलम अपॉन 0.16 माइनस एक्स। देखो k से k कैंसिल, 10⁻⁸ से 10⁻⁸ कूलम कैंसिल, और जब हम इस 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और x की पूरी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 0.1 मीटर, या फिर हम लिख सकते हैं इसको 10 सेंटीमीटर। तो ये हमने वो पॉइंट निकाला जहाँ पर हमें क्या निकालना था, इस पी पर टोटल पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। अब इसी इक्वेशन को आप जो आधा जो बचा हुआ पार्ट है वो आप खुद से सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर हमने अभी तो हमने जो पॉइंट माना, जरूरी नहीं है कि वो पॉइंट पी पर ही हो, है ना, मतलब इन बिटवीन दोनों के ही हो। तो एक और पॉइंट हो सकता है जहाँ पर पोटेंशियल दोनों के कारण जीरो, और वो हम ये मानते हैं कि यहाँ से x डिस्टेंस पर, सॉरी यहाँ से एक पॉइंट Q है जो इस पूरे से कहाँ से कितनी डिस्टेंस पर है, पूरा y डिस्टेंस पर है। पहले कितनी डिस्टेंस पे था, x पे था ना, तो अब उसकी a से डिस्टेंस हमने कितनी मान ली y, और b से डिस्टेंस की कितनी हो जाएगी y माइनस 0.16। ठीक है, तो हमारे पास दोनों डिस्टेंस y और y माइनस 0.16 हो जाएगी, और सिमिलरली हम यही वैल्यूज पुट करके जब y की वैल्यू निकालेंगे तो y इज इक्वल्स टू हमारे पास आएगा 40 सेंटीमीटर। तो ये वो दो पॉइंट्स हैं जहाँ पर इन दोनों चार्जेस के कारण जो पोटेंशियल की कुल वैल्यू होगी वो जीरो। ओके, ठीक है, तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप खुद से सॉल्व करेंगे, आंसर आपको 40 सेंटीमीटर आएगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ठीक है, हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कि एक हमने सम षटभुज लिया है। सम षटभुज मतलब जिसकी 6 भुजाएं होती हैं, और 6 भुजाएं कैसी होती है, बराबर होती है। 6 साइड्स होती है और 6 साइड इक्वल होती है, हेक्सागोनल लिया है। ठीक है, तो जो हमने हेक्सागोनल लिया है उसकी साइड कितनी 10 सेंटीमीटर, और उसके हर एक वर्टेक्स पर, हर एक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है। तो उसके कारण जो अलग अलग कितने चार्जेस होंगे, षटभुज है ना, 6 साइड्स हैं, तो कितने चार्जेस होंगे, 60 कॉर्नर्स होंगे, तो 60 चार्जेस होंगे। तो हम इसका डायग्राम बनाते हैं। ये 1 2 3 4 5 एंड दिस वन इज 6। सब पे कितने चार्जेस हैं, 5 माइक्रोकूलम 5 माइक्रोकूलम 5 माइक्रोकूलम 5 माइक्रोकूलम 5 माइक्रोकूलम, और ये भी 5 माइक्रोकूलम। ओके, अब अगर हम इन साइड्स को मिलाएं तो क्या बन जाएगा, इस षटभुज का, है ना, इस हेक्सागोनल का सेंटर बन जाएगा O, और इसकी हर साइड हमें कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर, है ना। तो अगर हर साइड 10 सेंटीमीटर दे रखी है तो आप इस अगर इसे गौर से देखेंगे तो हमें यहाँ पर 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स मिल जाएंगे। 1 2 3 4 5 6, और जो सम चतुर्भुज, सॉरी जो समबाहु त्रिभुज होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब समबाहु त्रिभुज, जो समबाहु त्रिभुज होता है इसकी तीनों भुजाएं कैसी होती है, इक्वल होती है। तो अगर ये 10 है तो ये इनकी डिस्टेंस सेंटर से सबकी कितनी हो जाएगी, यहाँ भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, और ये भी 10। इसका मतलब हमारा जो ये एक षटभुज है ना, वो किसके बराबर हो गया, 6 समबाहु त्रिभुज के बराबर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो 1x हेक्सागोनल जो हमने लिया है वो हेक्सागोनल किसके बराबर, 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स के बराबर हो गया। तो अगर हम एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लें और उसके कारण वहाँ चार्ज की वैल्यू निकालना चाहें तो कितनी हो जाएगी, 6 हो गया ना। तो 6 पोटेंशियल टोटल B जो हमें निकालना है सेंटर पे, 6 इंटू एक के कारण कितना होगा, है ना, तो ये 5 है, तो यहाँ पर कितना हो गया, 5 इंटू 5 माइक्रोकूलम चार्ज हो गया, डिस्टेंस कितनी होगी 10, तो 5 मतलब K Q की वैल्यू 5 माइक्रो मीन्स 10⁻⁶ कूलम अपॉन R कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, तो 0.1 मीटर में चाहिए। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर दीजिए। 6 इंटू 9 इंटू 10⁻⁹, ये किसकी वैल्यू रखी है हमने, K की, इंटू 5 इंटू 10⁻⁶ अपॉन 0.1, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी फाइनल वैल्यू आएगी 2.7 इंटू 10⁶। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 6 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं A व B पर आवेश 2 माइक्रोकूलम तथा -2 माइक्रोकूलम रखे हैं।
हमें दो चीज़ें इसमें याद करनी है कि निकाय के समविभव पृष्ठ की हमें पहचान करनी है कि समविभव पृष्ठ की मान कितना है, और दूसरा हमें बताना है कि इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर उद्देश्य का मान बताइए। ठीक है, तो आप भी बताइए हमें कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है समविभव पृष्ठ के लिए, मैंने अपनी पहले वीडियो से समझाया है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप वापस उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। समविभव पृष्ठ का मतलब है कि ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पर विभव का मान समान है। ठीक है, तो अगर हमारे जो सिस्टम है उसमें कितने चार्जेस दे रखे हैं, अभी 2 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम। हमेशा जो समविभव पृष्ठ जो होगा, अगर हमें ये कहें कि ये जो दोनों बिंदु है वो एक दूसरे से 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया। तो इसके लिए अगर हम विभव का मान निकालना चाहेंगे तो समविभव पृष्ठ इन दोनों के एकदम मिड पॉइंट से निकलेगा, दोनों के बीच में का मिड पॉइंट, जैसे ये O पॉइंट यहाँ से निकलेगा और इसके कैसा होगा, इस लाइन के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो हम ये मानते हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट भी है जिस पर हम पोटेंशियल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि कैसा है, समविभव पृष्ठ का पोटेंशियल। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आवेश है, 2 माइक्रोकूलम और यहाँ पर -2 माइक्रोकूलम, और दोनों की यहाँ से डिस्टेंस हमने मान ली 1, क्योंकि हमने वो सेंटर पॉइंट लिया है। सेंटर पॉइंट से अगर हम कोई लाइन खींचे तो जिस ए की जितनी डिस्टेंस होगी बी से उतनी ही डिस्टेंस बी की बी से होगी, तो दोनों की डिस्टेंस सेम होगी। अब क्या करना है, हमें पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है। तो टोटल पोटेंशियल एट पी हमने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में निकाला था, पी बिंदु पर विभव। ठीक है, फॉर्मूला क्या था, वही AQ/R, अब तक तो याद ही हो चुका होगा। तो P बिंदु पर विभव हो गया VA प्लस VB, कितनी वैल्यू होगी K, Q कितना है 2 माइक्रोकूलम अपॉन R प्लस K -2 माइक्रोकूलम अपॉन R। अब आप देख रहे हैं ये प्लस में ये माइनस में, तो टोटल पोटेंशियल कैसा होगा, तो हमें क्या बताना है। अभी हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए। समविभव पृष्ठ होगा तो सही, लेकिन इसकी पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है, अब सेकंड वाले क्वेश्चन में हमें वैल्यू तो पता है लेकिन पोटेंशियल की वैल्यू 0 है, और ये क्या कह रहा है, इसकी दिशा भी बतानी है। तो दिशा के लिए मैंने अपनी पहले वीडियोस में आपको बताया था कि दिशा कैसी होती है, हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है ना। दिशा कहाँ से होगी, पॉजिटिव कौन सा, ए वाला 2 माइक्रोकूलम, और वो भी कहाँ तक, बी तक, -2 माइक्रोकूलम तक। तो दिशा तो कैसे होगी, A to B, दिशा हम क्या करेंगे, A से B की तरफ होगी। और कैसा होगा, जो भी सरफेस है उसकी हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो जो तल है, सेकंड क्वेश्चन है कि तल के लंबवत है ना, जो भी तल है बना रहा है ये मिलके, उसके लंबवत इसकी दिशा होगी। तो ये हो गया आपका थर्ड वाला न्यूमेरिकल। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 सेंटीमीटर वाले एक गोलीय चालक के पृष्ठ पर 1.6 × 10⁻⁷ कूलम का आवेश एक समान रूप से वितरित है। मतलब एक गोला है, कैसा है, कंडक्टर है, चालक है, और उसको पूरे चालक को कितना आवेश दिया गया है, 1.6 × 10⁻⁷ कूलम तक का उसको आवेश दिया गया। अब हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है। कहाँ कहाँ निकालना है, एक तो निकालना है कि गोले के अंदर कितना विद्युत क्षेत्र होगा इस चालक आवेश के कारण, दूसरा गोले के ठीक बाहर कितना होगा, और गोले से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर कितना होगा। तो जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो बहुत ही ईजी है, क्योंकि हमेशा हम चालक के लिए क्या कहते हैं कि चालक का जो संपूर्ण आवेश होता है वो उसके पृष्ठ पर होता है। तो टोटल चार्ज जो होता है किसी कंडक्टर का उसके सरफेस पे होता है, अंदर नहीं होता है। तो गोले के अंदर का आवेश अगर हम निकालें V in, उसकी वैल्यू हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र का मान कैसा हो जाएगा, सॉरी E, हम विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं, पोटेंशियल नहीं। पोटेंशियल तो होता है अंदर, ये भी मैंने आपको बताया। तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, E इनसाइड हो जाएगी, इसकी वैल्यू 0। ठीक है, सेकेंड है गोले के ठीक बाहर। तो जब हम गोले के ठीक बाहर की बात करेंगे तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इसकी त्रिज्या के बराबर हो जाएगी। ठीक है, और E का फॉर्मूला हमें पता है कितना होता है, E = AQ/R²। तो जैसे अगर मैं यहाँ गोला बना देता हूँ कि ये गोला है और इस गोले की रेडियस कितनी है, 12 सेंटीमीटर है, और इसका जो चार्ज हो कितना है, 1.6 × 10⁻⁷ अब इसके कारण किसी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा, इसका जो टोटल चार्ज जो है कहाँ होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है इसलिए मैं सब जगह यहाँ पॉजिटिव लगा रही हूँ। सारा चार्ज कहाँ है, इसके सरफेस पे आ जाता है, इसलिए अंदर तो 0 हो गया। अब इसके ठीक बाहर निकालना है तो KQ/R² फॉर्मूला लगाएंगे। K की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ और Q की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁷ कूलम, और R² मतलब 0. क्योंकि डिस्टेंस कितनी 12 सेंटीमीटर, 0.12 × 10⁻² का होल स्क्वायर, क्योंकि R² लिख रहे हैं हमसे।
अच्छा 10⁻² नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने 0.1 को लिखा है। ओके, तो मैथ्स आप लोगों की अच्छी है, इसे सॉल्व कीजिए और मुझे इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। चलो ठीक है, मैं ही बता देती हूँ, इसका आंसर होगा 10⁻5 न्यूटन पर कूलम। पर हाँ, आगे के न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करने हैं और मुझे ये बताना है कि आपको कौन सा न्यूमेरिकल टफ लगता है, उसे मुझे कमेंट कर दीजिएगा और मैं वो न्यूमेरिकल्स आप लोगों के लिए सॉल्व कर दूँगी अपने अगले वीडियो में। ओके, अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर दूरी पर, मतलब अब जो पॉइंट है वो यहाँ से इसके सेंटर से यहाँ कहीं है, इसकी डिस्टेंस है 0.18 मीटर। ठीक है, तो अगर हमें किसी आर बाहर के लिए भी निकालना होगा तो हमारा फॉर्मूला होता था E = KQ/स्मॉल r लिख देते थे किसी बाहर वाले बिंदु के लिए। इनके भी हमने डेरिवेशंस किए हुए हैं, आप मेरे पिछले वीडियोस में जाके देख सकते हैं। तो E = KQ/r, इनकी वैल्यूज फिर से रख दीजिए, 9 × 10⁹, चार्ज की वैल्यू सेम रहेगी 1.6 × 10⁻⁷ एंड 0.18 होल स्क्वायर। ओके, तो जब हम इसे भी सॉल्व करेंगे तो हमारा फॉर्मूला आएगा 4.44, फॉर्मूला आंसर आएगा 4.44 इंटू 4.44 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। तो ये हमने आज कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं, आगे की वीडियोस में और करेंगे। देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ओके, बाय।